everyone. Today we'll be discussing about the types of non-experimental research, wherein we will be studying about survey research, field studies and action research. Survey research क्या होता है? Survey research is a method of collecting data from a sample of individuals through the use of questionnaire or interviews. लोगों से डेटा कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनायर या फिर उनसे इंटरव्यू लेके या पूछ के हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. दैट मेथड इज़ नोन एज सर्वे रिसर्च. सर्वेज कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन, ओवर द फोन, थ्रू मेल और ऑनलाइन. Surveys can be used to collect both quantitative as well as qualitative data depending on the type of questions asked. ये सर्वेज हम डायरेक्टली पर्सन से पूछ के भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, मेल पे भी कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं. जो सर्वेज है ये किस टाइप का डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? क्वालिटेटिव भी एज वेल एज क्वांटिटेटिव. वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन से हैं. There are two main types of survey questions. The first one is close-ended and the second one is open-ended. Close-ended में क्या होता है? We provide a set of answer choices. MCQs के फॉर्म में, मतलब हम choices प्रोवाइड कर रहे हैं उनको और फिर उनसे आंसर ले रहे हैं कि आपकी चॉइस क्या है. हम choices प्रोवाइड कर रहे हैं. ओपन-एंडेड में क्या होता है? हम अलाउ करते हैं रिस्पोंडेंट्स को कि वो अपना आंसर अपने वर्ड्स में खुद से बताएं. ठीक है, वी अलाउ द रिस्पोंडेंट्स टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स. इन सर्वेज के थ्रू हमें लोगों का एटीट्यूड पता चलता है, उनके बिलीव्स, बिहेवियर्स के बारे में पता चलता है. सर्वेज कैन बी डिज़ाइन टू मेजर अ वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्ट सच एज एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स. द सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग मेथड, कि हमने जो सैम्पल लिए है वो कितने अमाउंट का है और सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज़ किया, ये भी हमारी सर्वे की एक्यूरेसी पे अफेक्ट करता है. सर्वे डेटा कैन बी एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, या फिर वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो सकती है या फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो सकती है. इन दोनों स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके हम कंक्लूजन्स निकालते हैं. ठीक है. सर्वे रिसर्च कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, sociology, marketing and political science. Next type of research is field studies. What is field studies? Field studies are a research method used to collect data in natural settings. मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लेस हमारा घर हो या वर्क प्लेस हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो. Field studies can be conducted using a variety of methods such as observations, interviews, surveys or experiments. फील्ड स्टडीज़ रियलिटी पे बेस्ड होती है, रियल वर्ल्ड फिनोमेना पे बेस्ड होती है. हम सोशल इंटरैक्ट करके, कंज्यूमर का बिहेवियर देख के, जितने भी इन्वायरमेंट में फैक्टर्स मौजूद हैं इन सब के बीच में फील्ड स्टडी करते हैं. फील्ड स्टडीज़ कैन बी कंडक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स सच एज अर्बन और रूरल एरियाज़, इंडोर्स और आउटडोर्स और इन डिफरेंट कंट्रीज़ और कल्चर्स. सेम एज सर्वे रिसर्च, फील्ड स्टडीज़ भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च क्वेश्चन. फील्ड रिसर्च कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिच और डिटेल्ड डेटा जो कि डिफ़िकल्ट है ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए. कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? रिसर्च मेथड्स की मदद से, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके, सर्वेस करके हम डिफ़िकल्ट डेटा को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. Field studies can also have limitations such as difficulty of controlling extraneous variables और potential for observer bias. अगर हम field studies कर रहे हैं, यहाँ पर extraneous variables भी पढ़ेंगे और biases भी होंगे. ये मैंने आपको variables और control में मैंने आपको explain किया है. variables और control क्या होते हैं, कितने types के variables हैं, उनको control कैसे किया जा सकता है, तो इस चीज़ में ही difficult आती है. Field studies can be used in a variety of fields such as anthropology, sociology, psychology, ecology and marketing. अब देख लेते हैं एक्शन रिसर्च क्या होता है. एक्शन रिसर्च इज़ द रिसर्च मेथड यूज्ड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट सच एज स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी. हम एक्शन रिसर्च कब यूज़ करते हैं? जब हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को
सॉल्व करना रहता है। एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स अ साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। इसके लिए पर्टिकुलर प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसके लिए हम जो प्लान किया है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्ज़र्व करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग अ स्पेसिफिक सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो स्कूल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या हम जहाँ रह रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक्शन रिसर्च में आती है। एक्शन रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल्स और टीम्स एंड कैन इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, employees or community agencies. Same as other two researches, action research can also be qualitative and quantitative depending on the research questions and methods used. Action research can provide practical and real world solutions to problem and can involve stakeholders in the research process. बहुत सारे लोग इस एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक्शन रिसर्च कैन ऑल्सो हैव लिमिटेशन सच एज पोटेंशियल फॉर बायस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और द डिफ़िकल्टी ऑफ जनरलाइजिंग द रिजल्ट्स टू अदर कॉन्टेक्स्ट। हम अदर कॉन्टेक्स्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन निकालते हैं हम उससे जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Action research can be used in a variety of fields such as education, healthcare, social work and business. Thank you so much. That's all for the day. I hope आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.